नमस्कार दोस्तों। तानाशाह जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, ये नारे हमने बहुत सुने होंगे जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं। उसी तरीके से आज भी ये नारा उतना ही समीचीन है। आज कहा जा रहा है जब जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है, सीबीआई को आगे करता है, इनकम टैक्स को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। तो यही नहीं, एनआईए और दूसरी तमाम एजेंसियों को आगे करता है। और अब तो एक और नारा हो गया है, मोदी जब जब डरता है अदालतों को आगे करता है। तो अब अदालतों को भी आगे किया जाने लगा है। इसका उदाहरण शुरू करता हूं। हरियाणा में 5 तारीख को वोटिंग होनी है। उसके पहले कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं धर्म सिंह छोकर पानीपत से, उनको कैसे अरेस्ट किया जाए, उनको जेल में डाला जाए और वो किया जाए, वो वोटिंग के समय यहां न रह सकें, अपना प्रचार न कर सकें, आखिरी दिन अपने चुनाव का मैनेजमेंट न कर सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने आरएसएस काडर से आए जजेज को उतार दिया। वो हाई कोर्ट के जजेज ऑर्डर पास करते हैं कि 2 अक्टूबर को छुट्टी वाले दिन धर्म सिंह छोकर सरेंडर कर दें, और यदि वो सरेंडर नहीं करेंगे तो पुलिस उनको उठा ले जाएगी। बहरहाल ये कहते हैं। और यह इसको कराने की याचिका कौन दाखिल करता है? वह भी बीरेन सिंह है, जो खुद को समाज सेवी बताता है, वैसे आरएसएस का है, वो दाखिल करता है। क्यों? क्योंकि पानीपत और उसके आसपास के क्षेत्रों में तमाम सारी सीटों पे धर्म सिंह छोकर का अच्छा प्रभाव, तो उनके खिलाफ जो एक फर्जी धोखाधड़ी और सबका, उनका और उनके परिवार, बेटों और सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई उस मामले में, और वो एफआईआर भी भाजपा ही के लोगों ने दर्ज कराई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अदालतें खेल करती हैं और कराती हैं, जिससे कहने को ना जाए कि नहीं नहीं ये तो मोदी कर रहे हैं या कोई कर रहे हैं, ये तो हाई कोर्ट का आदेश है, हम क्या कर सकते हैं। ये ड्रामे होते हैं। बहरहाल वहीं दूसरी तरफ अडानी अंबानी के लिए समर्पित है, ये मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। अडानी के पोर्ट से निकल के कुछ मलेशिया से, कुछ और दूसरी जगह से जो ड्रग्स आई थी, वो 5,000 करोड़ रुपए की करीब ड्रग्स पकड़ी गई दिल्ली में। और वो पिछले 2-3 महीने से धंधा चला रहे थे, और चलाने वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लेकिन ये तो कहिए कुछ लोग थे सजग, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया और उसका नतीजा हुआ, उसने करीब 10,000 करोड़ की ड्रग्स मंगाई थी। अब आप एक चीज समझ लीजिए, 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ की ड्रग्स कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं मंगा सकता है। तो ये कौन मंगाएगा और कौन देगा? इस देश में तो एक ही आदमी है जिसकी क्षमता है, और जहां से आ रही है वो किसी पोर्ट से आती है, तो वो पोर्ट कौन होता है? मुंद्रा पोर्ट होता है। वही तो राहुल गांधी बार बार बताते हैं कि मुंद्रा पोर्ट से जो इतनी हजारों करोड़ रुपए की पकड़ी जा रही है ड्रग्स, उस पर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो रही, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है, क्यों कुछ नहीं हो रहा है? क्योंकि साहेब के तो भगवान अडानी है, तो वो कैसे करेंगे? बहरहाल ये है। पुलिस क्या करेगी? पुलिस सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करेगी। उनको क्यों गिरफ्तार करेगी? क्योंकि वो मांग कर रहे हैं बड़े शालीन तरीके से, गांधीवादी तरीके से, पदयात्रा करते हुए लद्दाख से दिल्ली तक पहुंचने की तरफ थे। कहा गया हरियाणा बॉर्डर पे कि वहां चुनाव चल रहा है, इसका राजनीतिक असर हो सकता है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यहां से मुझे गाड़ी से छोड़ दीजिए वहां तक गाड़ी से गए, तो वहां पर बॉर्डर में गिरफ्तार कर लिया। अवैध हिरासत में रखे हुए, इस तरह से अवैध हिरासत में रखे हैं जो कानून के 100% विपरीत से। हम कैसे रखे हुए? कोई जवाब नहीं, कोई कानून नहीं। क्यों? अदालतों में बैठे जज तो हमारे हैं, हमने अपॉइंट कराए हैं। तो यह स्थिति है। जब यह स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आदेश होंगे। बहरहाल तो वहां से भी कुछ रिलीफ नहीं। उनका यही था कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के अवसर पर
उनको नमन करेंगे, गांधी जी की तरीके से सत्याग्रह करेंगे एक दिन का, और फिर अपना मेमोरेंडम देंगे और चले आएंगे। मांग क्या है कि हमारी प्रकृति की रक्षा कीजिए। अडानी अंबानी जिस तरीके से हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, उससे लद्दाख बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहरहाल सरकार ने कुछ नहीं किया। लद्दाख में यह स्थिति है, पूरा लद्दाख बिल्कुल शांत हो गया। उसने पूरी तरीके से लद्दाख बंद कर दिया। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, लेकिन यह करके दिखा दिया। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। यह एक सामाजिक कार्य, क्योंकि वहां के लोगों का अपना दर्द है। उनसे तमाम वायदे 10 साल में किए थे नरेंद्र मोदी ने, और हर वायदा धोखे का वायदा था। उस धोखे के कारण आज वो दुखी हैं। लद्दाख में बड़ी भारी भूमि चीन कब्जा कर चुका है और बहुत कुछ हो चुका है। यही तो दर्द है सोनम वांगचुक की। कोई खुद की लड़ाई नहीं, वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। यह स्थिति है। इसके बाद आप देखिए, इसी तरीके से वो वैज्ञानिक है। इसी तरीके से पहले आपको याद होगा, सोनीपत से कांग्रेस के प्रत्याशी थे सुरेंद्र पवार, उनको गिरफ्तार किया गया था, ईडी का फर्जी केस लगाया गया था और सब किया गया था, वो आपने देखा। इसके अलावा आपने देखा तो तमाम केसेस जिनमें सबूत नहीं है, अब अदालतों से आदेश कराया जा रहा है कि साहब इन्हें गिरफ्तार कीजिए। तो यह अपने आप में यह संदेश है कि जांच एजेंसी से ज्यादा उन्हें वो लग रहा है। तो यह भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है। बहरहाल क्यों लग रहा है? क्योंकि हरियाणा का जन जन आज भारतीय जनता पार्टी से दुखी है। स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाने का संदेश दे दिया है, और इसके लिए कुछ भी करो, कितना पैसा लगे, जितना पैसा अब तक पकड़ा गया है सारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहां से पकड़ा गया। यानी कितना पैसा इन्होंने अवैध कमाया है, इसका अपने आप में पता चलता है। बहरहाल और आगे देख लीजिए आप, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं नफरत फैला रहे हैं, कहीं दंगे फसाद करा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। और उसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश में मिलता है। हिमाचल प्रदेश में अब शोर मचाने लगे एक मस्जिद के इलाके में कि ये तो पहले शिवालय होता था। जैसे कभी कहते हैं ताजमहल शिवालय होता था, कभी कहीं बताते हैं, कभी कहीं बताते हैं। तो वहां यह बता के बवाल खड़ा कर रहे हैं। वहां के जो बुजुर्ग हैं, जो 100 साल से अधिक उम्र के हैं, वो कहते हैं हमने तो जब से आंखें खोली हैं यहां मस्जिद ही देखा है, तो ये तो कभी शिवालय नहीं था। तो अब कैसे हो गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, तो अब ऐसे साजिश रचो, कभी इस मस्जिद में, कभी इस जगह, कभी उस दरगाह पे, कभी कहीं पे, और कभी शिव मंदिर का खुद ही शिवलिंग तोड़ दो और कहो ये मुस्लिम ने तोड़ दिया। बाद में जब खुलासा हो तो पता चले। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है? क्योंकि नफरत का मॉडल तो उसे उसके नरेंद्र मोदी ने दिया है। इसका उदाहरण देता हूं। जब महात्मा गांधी जी की जयंती पर, जो हमारे सबसे बड़े पुरुष हैं, उनकी जयंती के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता की बात करी, तो कहा कि गंदगी से इतनी नफरत करो। गंदगी के प्रति नफरत ही हमें स्वच्छता के लिए मजबूर कर सकती है और मजबूत भी कर सकती है। यानी नफरत करो सिखा रहे। इसकी जगह, क्योंकि भावना में यही है, रग रग में यही है, वो इसकी जगह यह भी कह सकते थे कि आप स्वच्छता से इतना प्रेम करो कि गंदगी अपने आप साफ हो जाए। लेकिन वो नफरत करना सिखाते। क्यों सिखाते हैं?
क्योंकि उनके मात्र संगठन का जन्म ही नफरत से हुआ था। याद करिए 1925 जब आरएसएस बना था तो नफरत से बना था। कांग्रेस पार्टी जो सर्व समाज, सर्व धर्म को, सर्व जातियों को जोड़ने का काम कर रही थी, उसके खिलाफ बना था। तब जब कांग्रेस सबको जोड़ रही थी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक, कोई भी हो, सबको जोड़ने का जब काम करती है तो इन्हें नफरत होती है। इस नफरत में यह संगठन बना था और इसीलिए इस संगठन को बनाने में किसी भी, कोई भी दलित नहीं था, कोई भी पिछड़ा नहीं था, कोई भी आदिवासी नहीं था, कोई मुस्लिम नहीं था, ईसाई नहीं था, सिख नहीं था और बौद्ध नहीं था, जैन नहीं था, पारसी नहीं था। यानी आप समझिए कि ये वो लोग हैं। तो ये इनकी मूल विचारधारा ही यही है। ये नफरत इतना करते हैं। जब संविधान बन के तैयार हुआ तो इन्होंने संविधान को कैसे क्रिटिसाइज किया जाए उसके लिए कहा इसमें तो मनुस्मृति का अंश नहीं है और इसलिए इसे जला देना चाहिए। याद करिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसका खुद जवाब दिया था कि ये कितने गंदे लोग। नफरत का ही इनका खेल है कि जो जिंदगी में कांग्रेसी पैदा हुए, कांग्रेसी मरे, उनको नफरत से कांग्रेस से तोड़ने का काम करते हैं, अपना बनाने का काम करते हैं। चाहे जिसकी बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेसी पैदा हुए, कांग्रेसी मरे, और उन्होंने कहा कि यह संगठन कितना जहरीला है आरएसएस के बारे में। लेकिन साहब यही बात लाल बहादुर शास्त्री जी ने कही, लेकिन अब उनके लिए कहानियां करते हैं। महात्मा गांधी के हत्यारे आरएसएस के लोग थे। गोडसे, जिसको ये पूछते हैं, जिसे भगवान बताते हैं, तो आप यह समझ सकते हैं कि ये इस तरह के लोग हैं। जब इस तरह के लोग होंगे तो नफरत ही सिखाएंगे, तो नफरत सिखा रहे हैं। इसीलिए नफरत फैला के ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हरियाणा में आप देखिए पिछले चुनावों में कभी जाट बनाम अदर्स कर देते हैं, जाट बनाम पंजाबी कर देते हैं, दूसरे बनाम ब्राह्मण बनाम दूसरे कर देते हैं, दलित बनाम कर देते हैं। यही वजह है कि हरियाणा में 96% दलितों के साथ अपराध हुए। और अब नरेंद्र मोदी कहते हैं कांग्रेस संविधान खत्म कर दी। जिस कांग्रेस ने संविधान बनाया, जिस संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में लाए, उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, जिस तरीके से कांग्रेस ने ही महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित संविधान बनाया और सबने मिलकर के जो संविधान बनाया उसमें संरक्षा दी, सबके लिए दिया, तो कांग्रेस ने जो संविधान बनाया हो वो कैसे खत्म करेगी? लड़ाई इसकी है। ये संविधान जो है ये अंबेडकर जी की देन है, महात्मा गांधी जी की देन है, और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इसके लिए मरे हैं। और आज यही सवाल है। सवाल यह है, बीजेपी इसको खत्म करना चाहता है। जो भी वो करते हैं इसको कमजोर करने के लिए करते हैं। चाहे वो अदानी की मदद हो, अग्निवीर योजना हो, जो भी इनका काम है ये इसको कमजोर करने का काम करते हैं। और जो भी हम करते हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा, चाहे मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, किसानों का कर्ज माफ हो, जो भी हम करते हैं हम इसकी रक्षा करने के लिए करते हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी संविधान की प्रति लेकर कहते हैं कि संविधान ही चलेगा, देश उसी से चलेगा, हम इसकी रक्षा करेंगे, जान दे के रक्षा करेंगे। तो यह आप समझ सकते हैं, इसलिए इनको डर लगता है, इसलिए नफरत फैलाते हैं। नशे की तस्करी सब बता ही चुका हूं, अपराध ये करेंगे ही। रेप, बलात्कार के मामले में आप इनका रिकॉर्ड है कि किस किस तरीके से कैसे कैसे घटनाएं करते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी घटना हुई, वो भी किसने करी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों। और इसके पहले का आपको याद होगा, जो रेपिस्ट थे, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो आईआईटी है,
उसमें जो इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ गैंगरेप किया था वो नरेंद्र मोदी की अपनी आईटी सेल के लोग थे। और उन्होंने जब किया तो पहले उसकी आवाज उठाने वाले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। जब वो सारा सीसीटीवी फुटेज लेके आ गए, सच दिखा दिया, तो परेशान हो गए। बहरहाल गिरफ्तार करना पड़ा। जब गिरफ्तार किया तो प्रोसिक्यूशन ने उन्हें बचाने के लिए अदालत में उनकी बेल करवा दी। अदालत ने खुद लिखा कि प्रोसिक्यूशन ने सबूत नहीं दी। और उसके बाद में और बाकी आरएसएस के लोग बैठे ही। वहां पर भी एक अग्रवाल करके जस्टिस, उसने नफरत फैलाने के लिए किस तरीके से कहा था, ये एक समय में ये पाकिस्तान बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम और हिंदू शादी कर रहे हैं, इस तरह से लब जिहाद और सबको। तो वहां पर बैठे हैं, उन्होंने जमानत दे दी। अब जमानत के बाद में क्या होता है, देखिए आप ये कैसे करते हैं। सोनम वांगचुक लड़ते हैं सच्चाई के लिए तो उन्हें डाल देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, अवैध हिरासत में रखते हैं। इसी तरीके से वहां पर जो 13 बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस बात को लेकर के लड़ रहे थे कि एक लड़की के साथ रेप हुआ है, उसका विरोध करने के कारण 13 स्टूडेंट्स को बीएचयू से निष्कासित कर दिया गया। यानी जिससे भविष्य में कोई रेप करे तो आप आवाज ना बने, आप ना लड़ें। पहली बार यह सिखाया जा रहा है। नहीं तो कहते हैं कि कोई किसी करे तो आप डट के लड़िए लड़की को बचाने के लिए, लेकिन यहां उल्टा काम हो रहा है। यह नरेंद्र मोदी का मॉडल है। और जो ईमानदार है उसे भ्रष्ट कैसे घोषित करेंगे, वो आपने उदाहरण देख ही लिया सिद्धारमैया वाला कर्नाटक में, कि उनकी जमीन उनके ससुर जी की अधिग्रहित की गई थी, उसके बदले में जो भूखंड दिया गया था उस भूखंड को लेके जबरन बवाल खड़ा कर रहे हैं। और वो भी तब मिला था जब वो न मुख्यमंत्री थे, न मंत्री थे, न कुछ थे। तो यह है अपने आप में सबूत है कि 1992 का मामला था जब जमीन अधिग्रहित की गई। उसके बाद से प्रक्रिया के तहत जो सब कुछ होते होते करके 2020 में जब उन्हें भूखंड मिले तो आप ये कर रहे हैं ड्रामा। तब तो आप ही की सरकार थी, किसी और की नहीं थी। यानी सारे खेल। और वो भी उनकी पत्नी को उनके भाई ने अपना हिस्सा दिया, लेकिन बहरहाल उन्होंने दिखाया बड़पन। उन्होंने कहा यदि ये है तो गलत तो नहीं हूं मैं कहीं, लेकिन हमें भी वापस करते हैं। हालांकि उनका हक है, कानूनन हक है। यहां कहीं चमन्नी का लेन देन नहीं है। जमीन ली गई, जमीन के बदले में जमीन दी गई सरकार द्वारा, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी का केस रजिस्टर कर ले, जैसे मैंने बताया। और हाई कोर्ट और राज्यपाल और सब भूमिका जो अदा करते हैं वो मैं बता ही चुका हूं। तो वैसे ही उनके खिलाफ केस बनाने के लिए और लोकायुक्त में एफआईआर दर्ज करने के लिए सारे ड्रामे किए गए। ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है। तो इस मॉडल को समझिए। इस मॉडल से वो डराने, धमकाने और करने की कोशिश करते हैं जिससे अपनी सरकार बना ले। लेकिन अब ये जनता के सामने आ गया है, एक्सपोज हो गए। तो अब मोदी तो गए। जय